तो एक बार फिर से आपका स्वागत है एबीपीएल न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। और आज लोक पर्व का जो महापर्व शुरू हुआ था उसका लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के उत्तराखंड में चुनाव मतदान संपन्न हो गए हैं और हमारे दोनों ही संवाददाता हर्षिता और मुकेश सक्सेना हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे पूछते हैं किस तरह का माहौल है और कितना आज मतदान हुआ है। तो सबसे पहले चलते हैं मुकेश सक्सेना के पास। मुकेश जी, आप कहाँ पर हैं और मतदान संपन्न हो गया है, किस तरह का माहौल है वहाँ? वैसे अगर बात करूं मतदान को लेकर पूरी तरह 5 बज चुके हैं और पूरा मतदान संपन्न हो चुका है और जो बूथ के अंदर जो वोटर हैं उनको भी वोट डालने की अनुमति दी गई है। और अगर बात करूं गेट के बाद फोर्स तैनात कर दी गई है और गेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आप अपने कैमरा में दिखाना चाहूँगा, दिखाया किस तरह वीडियो फोटो में कि गेट पर पुलिस तैनात कर दी गई है। जो वोटर अंदर है उनको वोट डालने की अनुमति दी गई है। प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है और लगातार जो बूथ पे मेन गेट बंद कर दिया गया है मतलब जी। और हर्षिता, आप जिस बूथ में खड़ी है वहाँ के क्या माहौल है? वहाँ पर अभी भी जो मतदाता हैं अभी भी वहाँ पर इकट्ठे हैं या वहाँ पर कुछ कम भीड़ हो गई है? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बंधुलपुरा में, जहाँ पर 5 बजे के बाद यहाँ का गेट बंद कर दिया गया है और लोगों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है लेकिन वो गेट पर खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं वो गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें मतदान करने दिया जाए, लेकिन समय की पाबंदी के चलते मतलब अभी भी मतदाता मतलब अभी भी जी तो ऐसे में और मतदाता अभी भी आने में लगे हैं मतलब जी। और जो अंदर जो लोग हैं जो अंदर पहुंच चुके हैं उनका मतदान अभी भी चल रहा है? तो गेट के बाहर है और बाहर की कवरेज कर रहे हैं तो हम आपको बाहर से बता रहे हैं कि गेट में पुलिस बल तैनात किया गया है। लेकिन जो लोग 5 बजे से पहले या 5 बजे तक कोई भी व्यक्ति मतदान करने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ था उसे गेट के अंदर एंट्री दी गई थी, लेकिन 5 बजे के बाद किसी को भी एंट्री यहाँ पे नहीं दी गई और यहाँ पे अभी भी लोग खड़े हुए हैं मतदान करने के लिए, लेकिन 5 से ऊपर समय हो चुका है और इसीलिए लोग बाहर खड़े हुए हैं। पुलिस बल यहाँ पे तैनात है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से लोग यहाँ पे खड़े हैं। अब देखते हैं कि अभी आगे अंदर का क्या माहौल है जी। तो मुकेश जी मैं मुकेश जी से जानना चाहूंगा, मुकेश जी आप जिस बूथ में हैं वहां पर किस तरह का माहौल है? क्या अभी भी जो मतदाता हैं अभी भी आ रहे हैं कि मतदान के में जो लोगों में कुछ कमी आई है वहां पर? बिल्कुल, वैसे अगर बात करूं जिस तरह से 5 बज चुके हैं, दोबारा बताना चाहूँ 5 बज चुके हैं, गेट पूरी रूप से बंद कर दिया गया। जो वोटर अंदर है, जो ग्राउंड के अंदर वोटर है, उनको वोट डालने की अनुमति दी गई है। और अगर बात करूँ इसके बाद ईवीएम मशीन पैक की जाएंगी जिसके लेकर यहाँ बसें बुला दी गई हैं। जो ईवीएम मशीन से बसेस द्वारा इन बस के द्वारा ईवीएम मशीन एमबी इंटर कॉलेज पहुंचेंगी जहाँ लोगों का जो प्रत्याशी है उनका पूरा उनका जो लाइफ है उस ईवीएम मशीन में पैक हो चुकी है। प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है और ग्राउंड के अंदर अगर दिखाऊं तो प्रशासन चप्पे चप्पे पर हर बूथ के बाहर प्रशासन खड़ा है और जो वोटर अंदर है उनको वोट डालने की अनुमति दी गई है। और जो गेट के बाहर है वो 5 बजे समय पूरा हो चुका है जी। अभी भी जी बाहर अभी भी मतलब मतदाता अभी भी लगातार आ रहे हैं वोट देने? वैसे अगर बात करूं जो अंदर तो मुकेश जी अभी तक कुछ अनुमान कुछ बताया है प्रशासन की तरफ से कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? उबैद, अगर बात करूं मतदान को लेकर जो मैंने पीठासीन अधिकारी मतदान से बात की है उन्होंने बताया प्रतिशत अभी इसके बाद जितने वोटर है उसके बाद ही प्रतिशत बताया कितना प्रतिशत वोट पड़ा है। और अगर बात करूं आप देखते पूरी तरह से बूथ जो है वहां पर लगभग चप्पे चप्पे पर हर बूथ पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और बूथ में जो वोटर है अभी अंदर वो वोट डालने की प्रक्रिया जारी है। इसके बाद कोई वोट नहीं पड़ेगा। 5 बज चुके पूरी तरह पूर्ण से गेट बंद कर दिया गया और प्रशासन जो लोकल प्रशासन है बाहर का प्रशासन है वो चप्पे चप्पे पर नजर रखा हुआ है और आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। रोड पे जो खड़े थे लोग उनको भी हटाया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये कुछ समय बाद जो ईवीएम मशीन है पूरी तरह पैक होकर ये बसें बुला दी गई हैं। इस बस के द्वारा एमबी डिग्री कॉलेज मशीनें पहुंची जाएंगी। जी बेस अच्छा, तो मशीनें आ गई। हर्षिता, जैसा आप बता रही है कि वहाँ पर अभी भी आपके जहाँ जिस बूथ में आप हैं मतदान करने अभी भी लोग पहुँच रहे हैं, तो क्या प्रशासन को उनको हटाने के लिए वहाँ से कोई सख्ती अपनाई जा रही है या फिर लोग अपना भी वहाँ से चले जा रहे हैं? सख्ती तो यहाँ पे देखी जा रही है, प्रशासन यहाँ पे गेट पर मुस्तैद है और किसी को भी अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं। लेकिन अंदर वोट अभी भी जारी है। जो लोग मैंने आपको बताया कि जिन 5 बजे से पहले जिन्होंने एंट्री ली थी वो वोट मतदान करके बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बाहर वालों को अंदर नहीं भेजा जा रहा है। और अभी भी मैं आपको तो आपकी काफी संख्या में लोग बाहर खड़े हुए हैं, महिलाएं यहाँ पे बाहर खड़ी हुई हैं, लेकिन उनको अनुमति नहीं दी जा रही है।
तो आपकी किसी से बात हुई, उन जो मतदाता अभी बाहर खड़े हैं, आपकी उनसे बात हुई कि किस वजह से उनको वोट देने में इतनी देर जी हुई? हाँ, क्या हाँ। उन्होंने देर करी या प्रशासन की तरफ से लेट हुई है? नहीं, यहाँ पे महिलाओं का ये कहना है कि काम करने के बाद वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, इस वजह से उनको मतदान करने में लेट हो जी। गया। तो यही उन्होंने अपना कारण बताया कि इस वजह से वो लेट हो गए। समय सीमा को देखते जी हुए जी। अब तो वैसे भी प्रशासन, जी जी, प्रशासन ने वैसे भी सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक का समय पहले ही निर्धारित करा था और इसी वजह से मतलब लोगों की अपनी ही गलती है जिस वजह से वो मतदान करने से वंचित रह गए। तो मुकेश जी, कितनी देर में, हर्षिता और मुकेश आपसे कितनी देर में लगभग वहाँ से उवेश ये उवेश मैं मशीन जो है और उवेश वीवीपैट जो है, उवेश वो बताना वहाँ से चाहूंगा, प्रशासन पीटर निकल सिंह जाएगा। अधिकारी आ गए, उनसे वार्ता करना चाहूंगा कि कितना प्रतिशत यहाँ वोट पड़ चुका। उवेश, एक जी। बात और दोबारा मैं आपके साथ दोबारा जोड़ना चाहता जी, जी। हूँ कि पीटर सिंह अधिकारी से बात करूंगा, वो रुझान लिखा है, वो यहाँ के जो प्रतिशत जी, बिल्कुल। निकाल के लाए हैं उनसे पूछता हूँ कितना प्रतिशत अब तक वोट पड़ चुका है। वो अभी उनसे बात करूंगा, कमरे में चले जी, गए, जी, अब जी, बाहर निकलेंगे, उसके दोबारा उनसे बात करूंगा कितना प्रतिशत अब तक वोट पड़ा है। उवेश, कुछ देर बाद फिर आपके साथ ठीक जुड़ूंगा। है, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल हमारे बने रहिए मुकेश जी हमारे साथ, और हर्षिता आप भी हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। और जो भी अंतिम प्रक्रिया होती है मतदान जो संपन्न कराने की, हम आपसे फिर जुड़ेंगे और इसकी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। और आप भी हमारे साथ बने रहिए। हम इसी तरह से लगातार चुनाव, जो आज का मतदान है चुनाव का, वो संपन्न हो चुका है और अब जो ईवीएम मशीन है वो अपने अपने बूथों से और पूरी सुरक्षा के साथ बसों में, जिसमें वो आई थी, उन्हीं बसों से वापस हल्द्वानी के एमपीपीजे इंटर कॉलेज में वापस सुरक्षित पहुंचा दी जाएंगी। और ये ईवीएम के अंदर जो हल्द्वानी के जो जितने भी जो सांसद प्रत्याशी हैं उन सब का भविष्य जो है, किस्मत उसमें आज बंद हो गई है। और इसका फैसला आने वाले 4 जून को होगा कि उत्तराखंड में कौन सांसद बनेगा और देश में किसकी सत्ता आएगी और प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो इसकी सब इन्हीं जानकारी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आगे जो भी जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए एबीपीएल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।